तो मार्केट के अंदर अगर बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो लास्ट जो 24-48 घंटे हैं वो काफी यहाँ पर दर्दनाक, काफी मुश्किल भरे यहाँ पर रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए और सभी उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर है। हमने यहाँ पर एक बड़े एक्सचेंज का कोलैप्स देख लिया, बीटीसी पूरे मार्केट को हमने यहाँ पर डंप होते हुए देख लिया। बीटीसी की अगर बात करें, जो अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखा रहा था काफी लंबे टाइम बाद, 20,000 के आंकड़े को छूकर, $20,000 के आंकड़े को छूकर 21,000 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ पर एक नया बॉटम हमने देख लिया मार्केट के अंदर बीटीसी को बनाते हुए। 15,500 आसपास जो था बीटीसी यहाँ पर आ चुका है। जो ये प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, इससे भी डॉलर में बात हो रही है, तो $15,500 के आसपास बीटीसी जो यहाँ पर आता वो हमने देख लिया। मार्केट के अंदर जितने भी ऑल्ट कॉइन थे वो बुरी तरीके से यहाँ पर ब्लीड हुए, और यहाँ पर जो चीजें थी वो काफी इसलिए बिगड़ती हुई दिख रही थी क्योंकि आज ही यहाँ पर काफी चीजें जो थी, ऐसी मेजर चीजें जो थी, सीबीआई डाटा यहाँ पर आने वाला था, सोलाना की यहाँ पर एक बड़ी अनलॉकिंग बताई जा रही थी। तो सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं, बीटीसी एक बार वापस रिकवरी करते हुए दिख रहा है। तो इन्हीं चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे, सारी चीजों की यहाँ पर बातें करेंगे, क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, कैसी चीजें यहाँ पर है, हमको किस तरीके से ट्रेड लेना है, आने वाले टाइम में बीटीसी की क्या मूव हो सकती है, क्रिप्टो करेंसीज की क्या मूव हो सकती है, अगर ऑल्ट कॉइन की बात करें। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चार्ट देखें तो इस टाइम पर भी लोग जो है एक्सट्रीम फियर के अंदर दिख रहे हैं। हालांकि मार्केट के अंदर एक पुल बैक यहाँ पर दिखा है वापस, 15,700 15,500 तक जो बीटीसी टच कर चुका था वो यहाँ पर 17,000 की रेंज से ऊपर आ चुका है। तो अगर ये जो आया यहाँ पर, उसका सीधा सीधा असर जो था यहाँ पर, जो सीपीआई डाटा की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर आज आने वाले थे इन्फ्लेशन नंबर, तो यहाँ पर उनका जो कयास लगाया जा रहा था, जो यहाँ पर प्रिडिक्शन करी जा रही थी वो 7.9 की थी, पर यहाँ पर जो डेटा निकल कर आया उसमें वो 7.7 यहाँ पर निकल कर आया। जैसे ही ये नंबर यहाँ पर निकल कर आए 7.7, यहाँ पर एक हमने मार्केट के अंदर एक वापस हरियाली यहाँ पर देखी। यूएस स्टॉक मार्केट की भी अगर बात करें तो वहां पर भी हमने बड़े रोल प्ले होते हुए देखे। डॉ जोन्स की अगर बात करें तो 800 पॉइंट एकदम वहां पर उछाल मारा। उसके बाद अगर हम S&P 500 की बात करें तो वो भी 4% यहाँ पर ऊपर गया। नेस्डैक यहाँ पर 5.5% ऊपर गया। तो यूएस स्टॉक मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से रिकवरी दिखाई, जैसे ही यहाँ पर एक पीक दिखाई अपनी मार्केट के अंदर, एक चढ़ाव दिखाया यहाँ पर, तो उसका असर यहाँ पर हमको सीपीआई डाटा का भी, साथ के साथ यूएस स्टॉक मार्केट का भी, हमको क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी दिखा। मार्केट के अंदर वापस जो नंबर थे 24 घंटे अगर हम चार्ट देखें यहाँ पर, तो मार्केट के अंदर वापस एक यहाँ पर रिकवरी होती हुई दिखाई दी। 15,700 तक जो बीटीसी आ चुका था वो यहाँ पर 17,700 इस वक्त चल रहा है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पर यहाँ पर ये नंबर्स इसलिए जरूरी बन जाते थे, अगर यही सीपीआई डाटा 7.7 जो निकल कर आया है, जिसके क्यास लगाए जाए थे 7.9, तो ये अगर यहाँ पर 7.9 आ जाता या 8 आ जाता, तो जो $2,000 का हम यहाँ पर ऊपर की तरफ उतार देख रहे हैं, चढ़ाव देख रहे हैं यहाँ पर, तो वही हम यहाँ पर नीचे देखते। हम यहाँ पर बीटीसी को 13,000 12,000 के आसपास आराम से देखते अगर यही नंबर जो है ज्यादा आ जाते। तो ये मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर काफी चीजें चल रही थी। हमारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक घमासान चल रहा था, बड़े एक्सचेंज यहाँ पर कोलैप्स हो गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा हम यहाँ पर डंप देख चुके थे मार्केट में। पर एक अच्छी बात रही कि यहाँ पर सीपीआई डाटा जो निकल कर आया उसने एक पॉजिटिविटी यहाँ पर मार्केट में वापस दी। नंबर्स जो थे वापस यहाँ पर ग्रीन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बीटीसी की, तो बीटीसी ने जैसे ही ये सीपीआई डाटा निकल कर आया, आप देख सकते हैं कैसे एक यहाँ पर रैली अपनी वापस दिखाई। आज की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नया बॉटम बीटीसी ने अपना बना दिया था 15,700 के आसपास। तो ये एक खासी दिक्कत की बात चल रही थी कि आज ही यहाँ पर एक बॉटम बीटीसी हिट कर रहा है, वापिस इतना बड़ा डंप मार्केट में देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से एक शार्प डंप यहाँ पर निकल गया है, कोई यहाँ पर कोई रुकाव नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे यहाँ पर एक ब्लड बाथ हमने देखा मार्केट के अंदर। लाल रंग के अंदर सब कुछ रंग चुका था, पर जैसे ही यहाँ पर नंबर निकल कर आए, एक वापिस हमने चीजें जो थी यहाँ पर देखी। तो ये नंबर्स अगर इस चीज की अगर बात करें, तो इसको आप इस तरीके से मत लीजिए कि मार्केट वापस ऊपर जा चुकी है या फिर यही बॉटम है, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है, ये जो एक सडन पंप यहाँ पर आया, ये सिर्फ एक सीपीआई डाटा की वजह से आया, इन्फ्लेशन नंबर जो निकल कर आए उनकी वजह से आया। अभी यहाँ पर ये बोलना कि यही बीटीसी ने अपना बॉटम जो है यहाँ पर बना लिया है, तो वो अभी जल्दबाजी होगी बोलना। अगर बीटीसी का हम चार्ट देखें, तो ये अगर इसका प्रीवियस जो बॉटम बोला जा रहा था, यही बताया जा रहा था कि 17,700 जो बीटीसी ने पास्ट में टच किया था कि यही इसका बॉटम है। उसके बाद हमने यहाँ पर रैली देखी, 25,000 तक हम बीटीसी को देख रहे थे। उसके बाद मल्टीपल टाइम यहाँ पर चीजें हुई, फिर यहाँ पर बीटीसी ने 22,000 बनाया था।
अब यहाँ पर बीटीसी फिर से 22,000 का आंकड़ा जो था वो छूकर आया था, पर यहाँ पर अच्छी चीजें मार्केट के अंदर चल रही थी। बीटीसी ने लंबे टाइम से अपने आप को होल्ड करा हुआ था 18,000 के आसपास, पर यहाँ पर जैसे ही कोलैप्स की न्यूज आई, एफटीएक्स की न्यूज आई निकलकर, मार्केट के अंदर एक पैनिक का सिचुएशन हो चुकी थी, एक ऐसा माहौल बन चुका था कि अभी निकल जाओ, सेल एवरीथिंग, ऐसे ट्वीट हमने मार्केट के अंदर देखे। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो बिगड़ गई थी मार्केट के अंदर, और एक 15,700 को बीटीसी यहाँ पर टच कर चुका था। अगर यहाँ पर बात करें कि क्या नेक्स्ट चीजें जो है हो सकती है, क्या यही एक बॉटम है, तो ये बोलना बिल्कुल एक जल्दबाजी होगी। यहाँ पर चीजें जो हैं वो मुश्किल हुई हैं। जो ये कोलैप्स हुआ है ये इतनी जल्दी शांत होने वाला मामला नहीं है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो 5-6 सालों से यहाँ पर मार्केट के अंदर है, पर ऐसा टाइम कभी नहीं देखा कि सारे क्वार्टर जो है इस साल के सारे यहाँ पर लाल गए हैं। कोई यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं दिखी, कोई यहाँ पर एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं निकला कि ग्रीन के अंदर निकला हो, एक हरियाली की चीजें देखी हो। तो पूरा साल ही यहाँ पर इस तरीके से निकला है, जो पिछले 5 साल में, पिछले 4 साल में ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं देखी है। हाँ, बियर मार्केट के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, प्रोजेक्ट कोलैप्स होते हैं, इस तरीके से चीजें होती हैं। जितना लंबा ये एक बुल रन था, उतना ही लंबा एक बियर मार्केट भी हम जरूर देखेंगे। और बियर मार्केट होनी जरूरी इसलिए होती है, आपको यहाँ पर अगर आप नए हैं, यहाँ पर अगर आप पहली बार ऐसी मार्केट देख रहे हैं, बियर मार्केट, यहाँ पर इस तरीके से चीजें हो रही हैं कि हमको ये लगता है कि ये कॉइन तो अब 70% नीचे आ चुका है, 90% नीचे आ चुका है, अब क्या नीचे जाएगा। तो आप यहाँ पर ये समझ चुके होंगे कि 90% नीचे जाने के बाद भी इस तरीके की सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि यहाँ पर वही कॉइन 40% और नीचे आ जाता है। तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये कैसी मार्केट है, तो यही क्रिप्टो करेंसी है। इसलिए इसको हाई वोलेटिलिटी वाली मार्केट बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जो भी ट्रेड करें सोच समझ कर करें, ऐसा पैसा निवेश करें जो आप बेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा पैसा निवेश ना करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी फंड है। तो अगर यहाँ पर बात करें कि मार्केट के अंदर अब चीजें क्या है, तो एक लंबा टाइम यहाँ पर मार्केट लेने वाली है। अगर बीटीसी की बात करें तो इस वक्त जैसी सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर 17,900, हाँ इस टाइम पर बीटीसी पहुंच चुका है, पर हमको ये नहीं बोलना है कि बीटीसी यहाँ पर 15,700 भी टच कर चुका है और ये आज ही हुआ है। अगर यहाँ पर चीजें अच्छी नहीं रहती तो हम बीटीसी को यहाँ पर 13,000, 12,000 इस आंकड़े के अंदर भी आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन की चीजें भी तेज करी जाएंगी। अगर हम यहाँ पर बात करें एफटीएक्स एक्सचेंज के साथ जो चीजें हुई है, ये इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। यहाँ पर सैम के ऊपर जो फाउंडर है एफटीएक्स एक्सचेंज के, उनके ऊपर यहाँ पर यूएस एजेंसीज के द्वारा यहाँ पर छानबीन चल रही है कि किस तरीके से आपने मामला करा। उन्होंने यहाँ पर गलत चीजें करी, लोगों के यहाँ पर फंड को गलत तरीके से यूज करा, तो उनकी यहाँ पर चीजें चल रही हैं। जिस तरीके से लूना की चीजें हुई थी, जब डूकॉन के ऊपर यहाँ पर छानबीन हुई थी, जब लूना प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर टेरा लूना प्रोजेक्ट के ऊपर एजेंसीज की यहाँ पर छानबीन हुई थी, तो वहां पर बहुत चीजें निकल कर आई थी। तो यहाँ पर भी काफी चीजें निकल कर आएंगी एफटीएक्स एक्सचेंज के अंदर भी। और एफटीएक्स के अंदर बहुत बड़े लोग शामिल हैं, वो चाहे पॉलिटिशियंस हो या फिर बड़े इन्वेस्टर हो। तो यहाँ पर दिक्कतें जो हैं काफी हम देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो जो एक ये हरियाली अभी दिख रही है, जो एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है, ये सिर्फ सीपीआई डाटा की वजह से बनी है। तो फोमो के अंदर यहाँ पर ना ही ये ना सोचें कि यही यहाँ पर बीटीसी का बॉटम है, क्योंकि इतनी जल्दी चीजें शांत नहीं होंगी। यहाँ पर रेगुलेटर्स की यहाँ पर नजर जो है बन चुकी है। यहाँ पर जो सैम थे, जो यहाँ पर एफटीएक्स एक्सचेंज के फाउंडर थे, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी को यूएसए के अंदर। कांग्रेस के साथ मिलकर वो यहाँ पर रेगुलेशन की चीजें कर रहे थे। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव था यूएसए के अंदर क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो एक्सचेंजेस का, उसके साथ ही यहाँ पर ऐसी चीजें हो चुकी हैं। तो रेगुलेटर्स को भी यहाँ पर बहाना मिल चुका है पॉइंट आउट करने के लिए। हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं कि क्रिप्टोज के ऊपर रेगुलेशन आ रहे हैं, इंडिया के अंदर भी, यूएस के अंदर भी, और सारे देश यहाँ पर मिलकर G20 के अंदर भी हमने देखी चर्चा यहाँ पर चल रही है रेगुलेशन के ऊपर। तो यहाँ पर ये मामला जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं था, सेकंड थर्ड नंबर का एक्सचेंज था, एक बड़ा एक्सचेंज था यहाँ पर। तो यहाँ पर चीजें जो हैं वो बिगड़ेंगी। हम मार्केट के अंदर और नेगेटिव न्यूज भी यहाँ पर देख सकते हैं और पैनिक भी यहाँ पर देख सकते हैं। मेटा की चीजें निकल कर आई, एक वर्ल्ड वाइड सेशन हम देख रहे हैं, 11,000 एम्प्लॉय यहाँ पर फेसबुक ने निकाल दिए हैं। खुद मार्क जुकरबर्ग ने आकर चीजें करी, हमने ट्विटर के अंदर चीजें देखी, इंडिया के अंदर कैसे एम्प्लॉयज निकाले। तो ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन जो है पैनिक की बनी हुई है, ग्लोबल रिसेशन यहाँ पर चल रहा है। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो चीजें हुई हैं वो काफी गलत हुई हैं यहाँ पर। तो मार्केट के अंदर ये बोल देना कि यही बॉटम है, ये गलत होगा। हम यहाँ पर
12,000 13,000 के आंकड़े को भी देख सकते हैं बीटीसी को आते हुए। अगर यहाँ पर बात करें दूसरी खबर की, तो यहाँ पर एक चीज जो और यहाँ पर गौर देने वाली थी वो ये थी कि आज ही यहाँ पर बताया जा रहा था कि सोलाना की यहाँ पर एक बड़ी अनलॉकिंग होने जा रही है। यहाँ पर एक काफी लंबे टाइम से स्टेकिंग के ऊपर जो सोलाना थे वही यहाँ पर आज अनलॉक होने वाले थे। ऑलरेडी यहाँ पर एफटीएक्स के साथ एफटीएक्स और सोलाना का क्या संबंध है, एक बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट था एफटीएक्स का या एल्मेडा का, यहाँ तो आप अच्छे से जानते हैं। तो सोलाना के ऊपर एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ा जैसी एफटीएक्स की चीजें हुई। तो यहाँ पर जो अनलॉकिंग की चीजें थी वो यहाँ पर और बिगाड़ देती। यहाँ पर तो ऐसा भी बोला जा रहा था कि सोलाना भी यहाँ पर क्रैश हो जाएगा अगर यहाँ पर बड़ी सेलिंग हमने देख ली इन जो ये स्टेकिंग से यहाँ पर अनलॉक होकर आने वाले हैं कोइन। तो यहाँ पर सोलाना की तरफ से चीजें निकल कर आई है कि उन्होंने यहाँ पर जो अनलॉक है उसको यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि उनको डर है कि वो डबल डिप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर आज अनलॉकिंग होने वाली थी उन्होंने यहाँ पर इसको पोस्टपोन कर दिया है 2 दिन के लिए। तो ये अच्छी चीज है यहाँ पर मार्केट के अंदर। जो यहाँ पर बड़े खतरे के निशान थे कि सोलाना की यहाँ पर अनलॉकिंग होने वाली है और सीपीआई डाटा यहाँ पर निकल कर आने वाला है, तो सीपीआई डाटा यहाँ पर पॉजिटिव रहा और सोलाना की यहाँ पर अनलॉकिंग जो है वो 2 दिन बाद हम देखेंगे। मार्केट के अंदर बात करें और तो यहाँ पर बिनेंस की तरफ से जो चीजें देखी गई थी कि उन्होंने यहाँ पर बात करी थी कि हम यहाँ पर एफटीएक्स एक्सचेंज को यहाँ पर एक्वायर करने वाले हैं, तो वो यहाँ पर मना कर चुके हैं। उन्होंने बोल दिया है कि हम यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं करेंगे क्योंकि एफटीएक्स के ऊपर यहाँ पर सरकारी एजेंसीज की जांच चल रही है और उन्होंने यहाँ पर गलत तरीके से यूजर्स के फंड को यहाँ पर यूज करा था। 8 बिलियन का यहाँ पर जो फंड है उसका कुछ पता नहीं है, एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर 8 बिलियन बताया जा रहा है कि उसका यहाँ पर कुछ अता पता नहीं है किस तरीके से उन्होंने यूज करा। तो यहाँ पर एफटीएक्स एक्सचेंज के जो ऑनर हैं उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करके काफी कुछ चीजें बोली हैं। उन्होंने यहाँ पर बोला है सॉरी, यहाँ पर बोला है कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर था जिसकी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, सब कुछ खत्म हो चुका है मेरी साइड से, मैंने यहाँ पर नहीं सोचा था। तो काफी लंबा चौड़ा उन्होंने यहाँ पर ट्वीट कराया, आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं ट्विटर के ऊपर। तो यहाँ पर चीजें जो है काफी बिगड़ती हुई दिख रही है। एफटीएक्स एक्सचेंज जो खत्म हो चुका है आज के टाइम पर, और अब यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर कोई इसको बाय करने आता है या नहीं आता है, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर एफटीएक्स के बाद है तो वो बिनेंस है। तो बिनेंस यहाँ पर मना कर चुका है एफटीएक्स एक्सचेंज को एक्वायर करने के लिए। तो देखने वाली चीजें होंगी यहाँ पर किस तरीके से चीजें रोल आउट होती हैं, किस तरीके से यहाँ पर चीजें प्ले होती हैं। लोगों का फंड यहाँ पर अटक चुका है, इसलिए आपको ये बोला जाता है कि कभी भी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनके ऊपर आप इतना भरोसा मत करिए, अपने फंड को 100% किसी एक्सचेंज के ऊपर मत रखिए। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चीजें जो है खराब हो गई 2 दिन के अंदर। किसी ने नहीं सोचा था यहाँ पर कि एफटीएक्स एक्सचेंज इस तरीके से रोड पर आ जाएगा। सैम यहाँ पर जो एक बिलियनियर थे वो बिलियनियर की लिस्ट से निकल चुके हैं, उनके ऊपर यहाँ पर सरकारी कार्रवाई होने की बातें हैं। लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि उनको जेल भेजा जाए। तो आपको अपने फंड की खुद यहाँ पर रखवाली करनी है, कोई और उसको रखवाली करने नहीं आएगा। अगर आपकी बड़ी क्रिप्टो है तो उसको तो आप बिल्कुल सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मत रखिए, हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखिए और मल्टीपल एक्सचेंजेस यूज करिए ट्रेड करने के लिए। अपने फंड को डाइवर्सिफाई रखिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किस एक्सचेंज के साथ ऐसा हो जाए। क्योंकि बेयर मार्केट के अंदर ही रियल टेस्ट होता है प्रोजेक्ट्स का, एक्सचेंजेस का। जिस तरीके से अगर बात करें तो एक लंबा बुल रन हमने देखा था इस बार। कॉइन्स की वैल्यू यहाँ पर जो जस्टिफाई नहीं थी वो उस रेट पर पहुंच चुके थे। तो अब यहाँ पर झटका वो झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। हमने बड़े बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म को, सेल्सियस को क्रैश होते हुए देख लिया, 3 एरो कैपिटल को सेल्सियस 3 एरो कैपिटल को हमने यहाँ पर क्रैश होते हुए देख लिया। लूना टॉप 10 कॉइन था, $120 पर चल रहा था और उसके सामने 4 जीरो लगे हुए हैं। इस तरीके से क्रैश होते हुए देख लिया। 99.99% उसका रेट यहाँ पर नीचे आ चुका था। दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज की बात करें तो तीसरे नंबर के एक्सचेंज को हमने कोलैप्स होते हुए देख लिया। तो मार्केट के अंदर ऐसी चीजें हैं, तो सेफ और सिक्योर तरीके से चलिए। आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में, कोई यहाँ पर आपको नहीं सेव करने आएगा, नुकसान यहाँ पर आपका अपना होगा। तो ये थी मार्केट की सारी अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।